नेक्स्ट ईयर वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहा होगा। कैन यू ट्रांसलेट दिस? अगर आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो इट मीन्स कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। बट अगर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट कुछ मिनट्स में आप सीख जाएंगे कि कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस सेंटेंस में क्या है। वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहा होगा। तो इसमें क्या है कि से रहा होगा। इसमें क्या है कि से रहा होगा। जैसे कि 6 बजे तक वो 10 घंटों से पढ़ रही होगी। 6 बजे तक वो 10 घंटों से पढ़ रही होगी। 2025 तक वो यहाँ 10 सालों से रह रहे होंगे। तो इस तरह का टेंस जिसमें लास्ट में क्या आता है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इस तरह के टेंस को हम क्या कहते हैं, जिसमें ये आता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसे हमें बनाना कैसे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल हैव बीन। विल हैव बीन अगर सेकंड या थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। बट अगर आप आई या वी की बात कर रही है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वहां क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगती है। और उसके बाद अगर वहां ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर काम होगा, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर उस सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वहां आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को अब लगा देंगे। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है इस टेंस के रिलेटेड, उसे कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहना है कि शाम को 6 बजे तक वो 10 घंटों से पढ़ रही होगी। कि शाम 6 बजे तक वो 10 घंटों से पढ़ रही होगी। तो तक कहने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, तक कहने के लिए मैं बाय का यूज करूंगा। जैसे कि हमने पिछले टेंस में इसे डिस्कस किया था, बाय 6 PM। बाय 6 PM शी विल हैव बीन। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में, उस लड़की के बारे में। शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन लगाया है क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट एंड दे। तो इसमें हमने क्या देखा है कि शी विल हैव बीन, ये हमारा फिक्स्ड है। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स बाय 6 PM। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। अब इसका नेगेटिव बनाना है कि यार शाम को 6 बजे तक वो 10 घंटों से नहीं पढ़ रही होगी। कि शाम को 6 बजे तक वो 10 घंटों से नहीं पढ़ रही होगी। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, जस्ट विल या शैल के साथ नोट लगा देंगे। बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो सेम रहेगा। जैसे कि इस केस में हम क्या कहेंगे, बाय 6 PM शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। बाय 6 PM शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। अब अगर प्रश्न पूछना है कि भाई साहब क्या वो शाम को 6 बजे तक 10 घंटों से पढ़ रही होगी, तो क्या करूंगा मैं, विल या शैल को जस्ट मैंने सेंटेंस के बिगिनिंग में लेके आना है, शुरू में रखना है। बाय 6 PM ये तो हमारा फिक्स रहेगा कि 6 बजे तक क्या वो। तो ये कहने के लिए हम शुरू करेंगे बाय 6 PM विल शी हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। विल शी हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। तो ये हमारा इस टेंस के रिलेटेड हमने तीनों सेंटेंस कर लिए हैं। कौन सा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। 2025 तक वो इस सिटी में 5 सालों से रह रहा होगा। कि 2025 तक वो इस सिटी में 5 सालों से रह रहा होगा। तो सबसे पहले तक कहने के लिए हम बाय यूज करेंगे, बाय 2025। बाय 2025 अमेरिकन स्टाइल में या ब्रिटिश स्टाइल में बाय 2025 हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, बाय 2025। अब ये कहना है कि 2025 तक वो इस सिटी में 5 सालों से रह रहा होगा। मैं क्या कहूँगा, बाय 2025 ही विल हैव बीन, ही लगना है, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। बाय 2025 he will have been living here for 5 years। नेगेटिव बनाने के लिए हम सिंपली नोट लगा देंगे, by 2025 he will not be living in this city। he will not be living in this city for 5 years। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली विल शैल को हम बिगिनिंग में लेके आएंगे, by 2025 will he have been living in this city। will he have been living in this city for 5 years। अब एक छोटा सा क्यूज लेते हैं। सपोज आपके एक टीचर हैं, अब आप कहते हैं अपने फ्रेंड से कि यार जब वो सर रिटायर होंगे, जब वो सर रिटायर होंगे तो उन्हें यहाँ पढ़ाते हुए, तो वो यहाँ 30 सालों से पढ़ा रहे होंगे। कि जब सर रिटायर होंगे
वो यहाँ 30 सालों से पढ़ा रहे होंगे। आपके पास 5 सेकेंड्स है। सबसे पहले जब वो रिटायर होंगे, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 2 सेंटेंस है। जब वो रिटायर होंगे तब वो यहाँ 30 सालों से पढ़ा रहे होंगे। अब दोनों ही फ्यूचर में है, तो हमने जो पहले वाला सेंटेंस है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसे कन्वर्ट करेंगे। when he retires he will have been teaching for 30 years. He will have been teaching for 30 years. So when he retires he will have been teaching for 30 years. जब वो रिटायर होंगे तो वो यहाँ 30 सालों से पढ़ा रहे होंगे। तो अब एक थोड़ा सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं। अगर मैंने ऐसे कहना है कि रामू सुबह से पढ़ रहा होगा, रामू सुबह से पढ़ रहा होगा, तो मैं क्या कहूँगा कि रामू विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब मैंने यहाँ सिंस लगाया है क्योंकि मॉर्निंग एक पर्टिकुलर, एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट्स के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो फॉर के लिए क्या यूज़ करेंगे? जब ड्यूरेशंस होती है। तो फॉर कहाँ यूज़ होगा और सिंस कहाँ यूज़ होगा, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा कि रामू सुबह से पढ़ रहा होगा, तो रामू will have been studying since morning. रामू will have been studying since morning. नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या कहेंगे? रामू will not have been studying since morning. रामू will not have been studying since morning. इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? will रामू have been studying since morning. will रामू have been studying since morning. अगर मैंने ऐसे कहना है कि वो 2 घंटों से गा रही होगी, कि वो 2 घंटों से गा रही होगी, तो मैं क्या कहूँगा? वो 2 घंटों से गा रही होगी। She will have been singing for 2 hours. 2 hours क्या है? ड्यूरेशन है, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, ड्यूरेशन है। इसके लिए हम क्या कहेंगे? यहाँ 4 लगाएंगे। She will have been singing for 2 hours. She will have been singing for 2 hours. तो ये टेंस के बारे में हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स ली, बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट।